हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल का नाम है बैंकिंग पंडित। ठीक है। और पता है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि चैनल ने कोई भी न्यू वीडियो अपडेट करा या अपलोड करा चैनल पर, तो वो आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वो आपके पेज पर, यूट्यूब पेज पर टॉप रैंक पर आएगा। ऐसा नहीं है मेरा ही या हमारा ही, जिसका भी आपने यूट्यूब सब्सक्राइब कर रखा होगा वो जैसे ही अपलोड करता होगा अपनी वीडियो, आपके पेज पर टॉप पर वो आती होगी। इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है। अगर आप लोगों को क्लर्क का सच में एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि हम क्लर्क और पीओ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कंटिन्यू इस पे मेहनत करेंगे। पीओ थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई नो वेरी वेल, बट पीओ लेवल डीआई। और आपको आज एसबीआई पीओ लेवल की 10 पजल का जो सेट है, एक 21st सेट आज अपलोड करा गया था 10 AM को। और 8 AM को आपको पीओ लेवल डीआई भी बहुत जल्दी से मिलने लगेगी। ठीक है। ये है हमारा पजल का सेट जो 10 PM पर अपलोड होता है, बट ये थोड़ा लेट हो रहा है। आपको लेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। कोशिश की जा रही है ये 6 वीडियो डेली मिले आपको। आज ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं मिला, ये मिला है और अब ये मिल रहा है, मतलब 4 वीडियोस आपको मिले हैं आज। ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। बनाए। चलिए शुरू करते हैं अपना इस पजल को बनाना। इंग्लिश में बनाकर स्टार्ट करते हैं। ओहो, ये इसमें लाइन नहीं दिखेगी। रेडी ले लेते हैं। चलिए। A B C D E G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। मतलब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। और सात के साथ इनसाइड बैठकर बैठे हुए हैं सर्कल पर, 3 3 6 और एक साथ। ठीक है। बट हम इसे सर्कल से नहीं बनाएंगे। हम अपनी सीजर लेंगे और इस सर्कल को यहां से काट देंगे, और हमारा सर्कल एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके हाथ में अगर किसी कलावा होता है ना, कलावा हो, सपोज आप अगर बांधते हैं, तो उस कलावे को आप धागा समझें और धागे को आप काट दीजिए, तो वो कलावा एक सीधी लाइन बन जाएगा। ठीक है। कोई भी धागा लो, धागे का सर्कल जब आप काट दोगे तो धागा क्या बन जाएगा? एक धागा, एक थ्रेड बन जाएगा, एक सीधी लाइन बन जाएगी, है ना? है ना? बस वही हम सर्कल के साथ करने वाले हैं। हम सीधी लाइन बनाएंगे और सर्कल को सॉल्व करेंगे। चलिए। जी इस 7 लोग हैं, 7 के साथ अंदर देख रहे हैं। 2 4 6 7। ये हमने मान लिया कि ऊपर के तरफ इनसाइड है। ठीक है। जी से जी इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कहीं पर भी जहां आपका मन हो आप सी को बैठा दो। सी मैंने यहां बैठा दिया। सेकंड टू द लेफ्ट, ए 1 2, यानी जी हमारा इधर बैठा होगा। हम्म। बस इस सर्कल को एक लाइन बनाने में आपको सिर्फ एक चीज अपने माइंड में रखनी है। इस वाले का ये एक लाइन नहीं है। एक लाइन नहीं है। लाइन का राइट एंड ये होता है, लाइन का लेफ्ट एंड ये होता है, मगर ये लेफ्ट एंड नहीं है। सर्कल में कोई एंड नहीं होता। बात समझ में आई? अगर मैं पूछूं इस वाले का इमीडिएटली लेफ्ट कहाँ है, तो इस वाले का इमीडिएटली लेफ्ट है ये, क्योंकि ये एक पूरा सर्कल है। समझ रहे हैं आप? और अगर मैं बोलूं इस वाले का इमीडिएटली राइट कौन है, तो वो ये है। ठीक है, क्योंकि धागा जोड़ना भी है आपको। अगर ये बोलूं मैं इसका इमीडिएटली लेफ्ट कौन है, तो कोई नहीं है, क्योंकि ये खुद एंड पर बैठा है, क्योंकि ये एक लाइन है, बट ये एक लाइन नहीं है, ये सर्कल है। तो यहां पर एंड नहीं होता। तो इसका इमीडिएटली लेफ्ट कौन होगा? इस वाले का इमीडिएटली लेफ्ट कौन होगा? ये होगा। ठीक है।
बस इस चीज को आपको बस समझना है और कुछ नहीं समझना है लाइन बनाते समय। अच्छा ठीक है। हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हु किसको बोला जा रहा है? सी। सी इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, यानी एफ यहां बैठा होगा। इमीडिएटली लेफ्ट है ना सी इसका, तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में सी बैठ गया। चलिए ठीक है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब दो छोड़ के ए बैठा है। ठीक है। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, समझ में आ गया ना? अगर मैं आपसे पूछूं ए इज नाइन्थ टू द राइट ऑफ एम, तो कैसे बनाओगे? एम के राइट में आठ छोड़ के नाइन्थ प्लेस पर एक खुद बैठा होगा। नाइन्थ में प्लेस पर वो खुद बैठा होगा, इसलिए बीच में आएंगे आठ। थर्ड में एक खुद बैठा है, फर्स्ट टू थर्ड, थर्ड लेफ्ट है, थर्ड पर खुद बैठा होता है और दोनों के बीच में होंगे कितने? दो। ठीक है। बी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ई। अभी देखो यहां तक ही पढ़ा है हमने, और इस चीज को समझो। जो बी है वो एग्जैक्टली बिटवीन है किसके? डी और ई के। एग्जैक्टली बिटवीन। हो सकता है कि बी इमीडिएट लेफ्ट में है डी के, तो फिर इमीडिएट राइट में होगा इसके ई। मगर हो सकता है इन दोनों के बीच में एक एक हो, बी से एक छोड़कर ई हो और बी से एक छोड़कर डी हो, तो भी तो एग्जैक्टली मिड भी होगा ना। इसे भी एग्जैक्टली मिड ही कहा जाएगा। हो सकता है डी से बी के बीच में दो हो और बी से ई के बीच में भी दो हो, ये भी एग्जैक्टली मिड ही कहा जाएगा। ठीक है। मिड को समझिए। तो बस आप इसको कैसे लिखते हो? बी, टी, ई और ये है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, एग्जैक्टली मिड में है ये। ठीक है। बी से ई और बी से डी दोनों में सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली मिड के केस में दोनों के बीच में कितने हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले ऑब्जेक्ट को। एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब हमने ये गलत बना दिया। इमीडिएट राइट में ई के है बी, क्योंकि बी डी और ई के बिल्कुल बीच में बैठा है, तो इसका मतलब इसके इमीडिएट राइट में होगा डी। इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा था। मैं एक फ्रेशर बच्चे को बता रही थी, बहुत बार मैंने उसे बताया, वो उसे समझ ही नहीं पा रहा था। एंड में मैंने उससे पूछा कि समझ क्या नहीं आ रहा है तुझे? बात समझ में आई? आप पता नहीं आप लोग को समझ आई नहीं आई। एग्जैक्टली मिड का केस देखो, आपको बाज तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें मेंस भी देना है। मेंस में जब आप बैठेंगे तो ये हलवा पजल्स नहीं आएंगी। आपको अभी से ही वो अपनी माइंड में डेवलपमेंट करना है जिसमें आप मेंस में भी हेल्पफुल। क्या फायदा उस पढ़ने का कि क्लर्क ही क्लियर हो और मेंस कभी क्लियर ही ना हो, है ना? तो गलत है ना। तो ये समझो कि बी के इमीडिएट बी ई के इमीडिएट राइट में अगर इसने बोल दिया है तो इसका मतलब डी भी इधर आ जाएगा। अब ये एग्जैक्टली मिड का केस हो चुका है। ठीक है। अब ठीक है, हटाते हैं। ई के राइट में बी है, बी के राइट में डी है, मतलब मुझे तीन प्लेस बिल्कुल खाली चाहिए। एक, दो, और इसका इमीडिएट राइट कौन है? ये तीन खाली मिल गए। आराम से बैठा दो इसे। ई इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। ई से राइट साइड में दो छोड़कर ए है, दो छोड़कर ए इधर आ गया। बिल्कुल सही बन गई हमारी पजल। हम्म, बताओ, समझ आया? हम्म, one second। अच्छा। डी के इमीडिएट राइट में है जी,
डी कहाँ है? डी के इमीडिएट राइट में है जी, क्योंकि ये इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है। और इस वाले का जो राइट होगा वो इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। GACFEB। GACFEB बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इन लोगों ने तो हमारे जैसा बना दिया। चलिए इसे बनाते हैं। बनाइए। 8 पर्सन है ना? 2 4 6 7, इसमें भी 7 ही हैं। 7 हैं। और केंद्र के ही समान घेरा करके बैठे हैं, मगर इस बार वो ताश खेल रहे हैं। ऐसे ही बैठे नहीं है, कुछ कर रहे हैं बैठ के। ताश खेल रहे हैं। ठीक है, बना दे। बना दो भाई। अरे, 1 2 3 4 5 6 7, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं, या फिर ऊपर ही हमने इनसाइड मान लिया है। ई, ए और डी का पड़ोसी है। ई ऐसे लिखो, और ए और डी इसके पड़ोस में चिपका दो। ये कंडीशन लिखने का तरीका है। ई लिखो, और ए और डी उसके पास में लिख दो। सेकेंड। ठीक है। फिर डी, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है डी, मतलब तीसरे पे वो खुद होगा, तो बीच में 2 लोग होंगे बी और डी के। ठीक है। यदि एफ से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दशा में देखा जाए तो जी, सी, एफ और सी के बीच नहीं है। मैंने शायद आज के जो वीडियो पढ़ा है उसमें भी वामाव्रत समझाया है। फिर से समझ लो। कहाँ समझा? ये देखो, ध्यान से सुनिएगा। एफ से प्रारंभ करते हुए एक होता है वामाव्रत, जिसे आप बोलते हो एंटी क्लॉक वाइज, और एक होता है दक्षिणाव्रत, जिसे आप बोलते हो क्लॉक वाइज। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आप सब कहाँ देख रहे हैं इस केस में? इनसाइड। सातों के सातों हमारे इनसाइड देख रहे हैं। हम्म। हमें वामाव्रत पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे केस में वामाव्रत ही आया है, तो हम वामाव्रत पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। अब हम दक्षिणाव्रत हटा देते हैं। सिर्फ हम वामाव्रत पर काम करेंगे, यानी एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे। इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? जब क्लॉक आपकी ऐसे चलने लगेगी। जब उल्टी दिशा में क्लॉक ऐसे करके चलने लगेगी, तो क्या बंद हो जाएगा वो? एंटी क्लॉक। मतलब ऐसे करके चल रही है क्लॉक। ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब आप इस पूरे सर्कल को आधे सर्कल में बदल दो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। आपने सर्कल को ऐसे बनाया, और आप ऐसे देख रहे हो, इनसाइड है ना? सही है बिल्कुल। और एंटी क्लॉक क्या है? ऐसे चल कर रहा है, मतलब सीधे हाथ की ओर चल रहा है। एंटी क्लॉक मतलब सीधे हाथ की तरफ। वामाव्रत मतलब सीधे हाथ की तरफ चल रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ की तो मूव कर रही है, हर किसी का देखो सीधे हाथ की तरफ चल रही है क्लॉक। इस वाले की बात करोगे तो भी सीधा हाथ, इस वाले की बात करोगे तो भी, मतलब सीधे हाथ की तरफ जो होगा उसे वामाव्रत कहा जाएगा। जब इनसाइड देखें, जब इनसाइड का केस होगा, तो फिर पर्सन के राइट साइड में देखा जाएगा। कौन से केस में? एंटी क्लॉक के केस में। एंटी क्लॉक केस में मतलब एफ के जब आप राइट साइड में देखोगे, जी तब जी
एफ सी के बीच नहीं आना चाहिए, मतलब एफ के राइट साइड में देखोगे तब जी एफ और सी के बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। एफ के राइट साइड में जी और सी नहीं होने चाहिए, कुल मिला के ये है। बात समझ में आई? जी और सी बीच में, जी सी के बीच, आई मीन जी जो है वो सी और एफ के बीच में नहीं हो अगर ऐसा है तो चल जाएगा। यहां पर जी बीच में नहीं है। बात समझो? ठीक है। बात है राइट साइड की, राइट साइड निकालना है इससे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से। चलिए देखो, एफ ए का निकट दाईं ओर है। अब ए के इमीडिएट राइट में हमारा एफ है। यहां लिख लो ए से एक छोड़कर एफ। देखो भाई, ए का एक पड़ोसी ई किसी भी सूरत में होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ, पजल बोल रही है। ए का एक पड़ोसी ई भी है, तो इसका मतलब ई इधर रखना पड़ेगा आपको। इधर तो एफ आ चुका है। और ई के दो पड़ोसी हैं, डी और ए, यानी डी आपको इधर रखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? बिल्कुल नहीं आई। देखो भाई, ए के इमीडिएट राइट में है एफ। हम्म। और इसी वाले में एक चीज बोल रहे हैं, ई ए का इमीडिएट है, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ए का एक इमीडिएट ई है। नहीं बोल सकते आप? ये भी तो बोल सकते हो ना, ए डी का एक इमीडिएट ई है। इसी चीज को मैंने दो तरीके से, अलग तरीके से सोचा है। ए का एक इमीडिएट नेबर ई भी होगा, डी का एक इमीडिएट नेबर ई भी होगा। कुल मिला के ए के इमीडिएट राइट में अगर एफ है तो ए के इमीडिएट राइट में ई आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ए का एक इमीडिएट नेबर ई भी है। मगर यहां बोल दिया है ई के दो इमीडिएट नेबर है, ए और डी। अब ई तो मिल गया हमें, ए तो मिल गया, तो हमें डी यहां रखना पड़ेगा। अब ये देखो, बी के राइट साइड में दो छोड़कर डी बैठा है, तो डेफिनेटली बी इधर बैठेगा। एक, दो छोड़कर तीसरा राइट साइड ये होगा इसका, राइट साइड ये हो जाएगा। और इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ये है। चलिए हटाइए। अब देखिए, सी स्लैश जी और सी स्लैश जी ऐसे ही आना है, चाहे कुछ हो जाए। दो ही बचे हैं ना, सी और जी। मगर इसने बोला है जी सी और एफ के बीच में नहीं होगा, यहां पर जी नहीं आ सकता, तो यहां आपको सी रखना ही पड़ेगा और यहां आपको जी रखना पड़ेगा। बन गई पजल? हम्म, ठीक है। क्या है? डी के राइट साइड में ई है। डी के राइट, डी का देखो ये है, इस साइड राइट होगा। डी ई ए एफ, डी ई ए एफ बी सी जी, बी सी जी। वाह। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन भी होंगे इस पे, तो आप लोग मुझे टाइम दीजिए, मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ब्लैक विंडो अच्छी लग रही है बुरी? बता देना। मुझे तो ठीक लग रहा है वैसे, ये विंडो पर काम कर कर मेरी आंखों को रिलैक्स मिल रहा है, और मुझे पसंद भी है फिलहाल तो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Which of the following does not have the pair of a person sitting adjacent to each other? हाँ, which of the following does not have the pair of a person sitting adjacent to each other? कुल मिला के ए और बी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ये बोला गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सी और बी, नहीं, सी और बी एडजेसेंट हैं। डी और ई, ये भी एडजेसेंट हैं। और जी और डी,
सी और डी ये भी एडजेसेंट, ठीक है, बी और ए ही आंसर आएगा इसका, बी ए। ठीक है। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन से दो हैं, मतलब इन दोनों में से कौन सा ऐसा दोनों हैं जो एक दूसरे के नेबर्स नहीं है। मतलब सी बी को देखो, ये भी नेबर्स है, ये भी नेबर्स है, ये भी नेबर्स है, बी और ए ही है जो थोड़ा दूर दूर बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स नहीं है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के निकट दाईं ओर बैठा है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के निकट दाईं ओर बैठा है, मतलब पहले के ए निकट दाईं ओर बी ऐसे बैठा है। ठीक है, देखो भाई, और ए बी नहीं बैठे हैं, सी बी नहीं बैठे हैं, ई ए देखो, ई ए एक दूसरे के है, ई के इमीडिएट राइट में ए बैठा है, ये वाली सही है। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एफ? अच्छा, एफ की पोजीशन पूछ रहे हैं। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है, गलत है ये। सेकंड टू द राइट ऑफ सी नहीं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए नहीं, टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए नहीं, सब गलत। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज ही आना चाहिए इसका, सब गलत है। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, देखो थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है, इधर सीख भी लो आप लोग, ए, अरे सॉरी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी कौन है, लेफ्ट बोल रहा है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी ए, इसमें क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी एक दो डी, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, टू द इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई, टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी कौन है, सी, कोई भी सही नहीं है इसमें। हु आर द नेबर ऑफ बी, एफ सी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति दिखाए गए क्रम में बाएं से दाएं एक दूसरे के निकट बैठे हैं? बाएं से दाएं एक दूसरे के निकट बैठे हैं, दाएं से बाएं कर दिया हमने, बाएं से दाएं ऐसे, बी जी सी एक साथ बैठे हैं, बी जी सी, बी सी जी है, जबकि बी जी सी नहीं है, ये पेपर में गलत कर जाओगे आप, इसी पे राइट मार दोगे। एफ बी सी, एफ बी सी हाँ ये सही है, एफ बी सी एक साथ बैठे हैं, ये सही है। सी डी जी नहीं, ई जी डी नहीं, एफ बी सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, सब्सक्राइब करिए पहले। सब्सक्रिप्शन इस चैनल को आपके नोटिफिकेशन कंटिन्यू प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? बताइए फिर। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर सर्कल फेसिंग द सेंटर। दो चार छ आठ, आठ है, बना दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के फर्स्ट सेकंड राइट में बैठा है टी। हु, हु कौन, आर, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यानी पी इधर बैठेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ पी। एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। फर्स्ट और सेकंड कौन, एस, है ना, पी का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट कौन है, ये, और सेकंड लेफ्ट है ये। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, एस के बारे में बोल रहा है, एंड किसको रेफर करता है, सेकंड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, एस फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, फोर्थ टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू हो गया। जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जेड इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी दो छोड़कर जेड आएगा, बी इधर भी आ सकता है और जेड इधर आ जाएगा, बी इधर भी आ सकता है, जेड इधर आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है, अभी मरा है नहीं दो इसे। हु, बी किसके लिए, किसके बारे में बात कर रहा है, बी,
बी इज नॉट एन नेबर ऑफ पी। इमीडिएट नेबर पी का नहीं है कौन? इसका मतलब बी यहां भी नहीं आएगा और बी इधर भी नहीं आएगा। देखो पी पी के हर किसी के दो नेबर होते हैं। क्यू के कौन नेबर है? इमीडिएट राइट में है आर और इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं है। इसका देखो इमीडिएट राइट में है एस, इमीडिएट लेफ्ट में कोई नहीं है। आर का इमीडिएट राइट में कोई नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। बात समझ में आई? हर किसी के दो नेबर होते हैं सर्कल के केस में। पी के इमीडिएट राइट ये है, पी का इमीडिएट लेफ्ट ये है। तो बी पी के इमीडिएट नहीं है, मतलब ना तो बी इधर है ना तो बी इधर है। तो डेफिनेटली बी इधर है, एक ही जगह बची भैया। और बी से दो छोड़कर राइट साइड में जेड बैठा है, दो छोड़कर जेड इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, नहीं डब्लू। डब्लू बचा, डब्लू इधर आ जाएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? पी डब्ल्यू क्यू आर बी, पी डब्ल्यू क्यू आर बी टी एस जेड, टी एस जेड बिल्कुल सही बना है। हम्म, कोई प्रॉब्लम? हो क्या है ये? इसमें भी क्वेश्चंस है, करें क्वेश्चन? क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है भाई। क्या कर दिया मैंने? सॉरी, यहाँ क्यों आएगा? ठीक है। चलिए बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन? वाओ। कुल मिला के वी के टी और एस नेबर हैं, है ना? इन विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन अ बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। टी के जेड और एस नेबर हैं, क्यू के आर और वी नेबर हैं, पी के डब्ल्यू और क्यू नेबर हैं, और वी के आर और टी नेबर हैं। बस हमें ये चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। वी के नेबर कौन है? आर टी, गलत है। टी के नेबर बताओ। टी के नेबर एस बी है, गलत है। क्यू के नेबर आर बी है, नहीं है। पी के डब्ल्यू क्यू है, पी के डब्ल्यू नहीं है। वी के आर टी है, हाँ देखो वी के दो नेबर दिखाई दे रहे हैं, आर और टी। हम्म, ये वाला सही है। चलिए, टी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? हमारा जेड। ये क्या है? ये वाला यहाँ आना था, यहाँ एस लिख दिया।
स्टॉक शेयरिंग नहीं करी थी मैंने। चलो, इसे देखते हैं। आ ये हो गया। एस के संबंध में पी की स्थिति, व्हाट इज द पीज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एस। पी की पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में, राइट साइड फर्स्ट सेकंड है, और लेफ्ट साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, यही आएगा, सिक्स टू द लेफ्ट। व्हाट सेकंड टू द राइट तो दिखा दिया नहीं है इन लोगों ने, तो सिक्स टू द लेफ्ट दे होगा और आंसर इसका। जेड के निकटस्थ बाई और कौन है? जेड के निकटस्थ बाई और कौन है? एस। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू? सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू आर, वन सेकंड। ज्यादा बोल बोल के लग रहा है मेरा गला खराब होने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बीच बीच पे लगे हुए हैं। चलिए इसमें बताते हैं क्या कह रहा है कि पीछे इंग्लिश में बनाया था। हाँ ठीक, ये इंग्लिश में बनाया था, इसे हिंदी में बना लेते हैं। हम्म। के बी सी डी कितने हैं? दो, चार, छ, आठ, नौ है तो। नौ लोग हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। हम्म। केंद्र की ओर मुंह करके घेरे में बैठे हैं, सारे के सारे इनसाइड हैं, कोई भी आउटसाइड नहीं है। ठीक है। एफ ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ए के दाईं ओर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर एफ आ जाएगा। सब एक साइड देख रहे हैं, सारे के सारे ऊपर देखेंगे। और किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? एफ को। ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, ये और एक अलग ही कंडीशन है, इसलिए किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ए बी के दाईं ओर दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर, यानी बी इधर रहा होगा। बी का पहला दाया ये, दूसरा दाया ये, तीसरे दाएं पे ये आ गया ए। ठीक है। के बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। बी के बाईं ओर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर के इधर आ जाएगा। और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यानी के बारे में बात हो रही है। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, मतलब डी इधर होगा, एक दो छोड़कर तीसरे स्थान पर हो गया दाईं ओर। चलिए बढ़िया है। सी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी है। एच इधर भी हो सकता है, सी इधर आ जाए, एच इधर आ जाए तो सी इधर आ जाए। दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। क्या कहते हो आप लोग? अगर एच इधर आया तो दाईं ओर सी इधर आ जाएगा, मगर अगर एच इधर आया तो सी इधर आ जाएगा। हम अभी नहीं रखेंगे, और लिख दिया है, चलो टाइम फिजूल वेस्ट करा। सी एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और सी के बारे में बोल रहा है। एच ए का निकट पड़ोसी है, सी के बारे में नहीं बोल रहा, दूसरी स्टेटमेंट है। एच ए का निकट पड़ोसी आ गया। अब देखो, ए का एक निकट पड़ोसी तो डी आ चुका है, तो भैया डेफिनेटली हमारा एच इधर आएगा। तो एच से एक छोड़कर सी हमारा इधर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन को आप हटा दो। और क्या है? ई जी के बाई ओर दूसरे स्थान पर है। जी के बाई ओर डेफिनेटली आपका जी इधर बैठेगा, और जी के बाई ओर पहला ये है तो दूसरे स्थान पर ये ई इधर आ जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है। हम्म। अरे, इस वाले में ना कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ले बैठाते चलो ना, क्या जरूरत है कि सबके सब अंदर देख रहे हैं तो क्या कंडीशन लिख के टाइम वेस्ट करोगे? टाइम वेस्टिंग है कंडीशन लिखना मेरे हिसाब से इसमें। कंडीशन लिखना हमें सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ प्री पार नहीं करना है, हमें मेंस भी क्लियर करना है। और ईसीजीसी, बीआईसीएस, और एलआईसी, जीआईसी, और एसबीआई पीओ,
ये सारे एग्जाम कौन क्रैक करवाएगा? कंडीशन लिख कर ही क्रैक होंगे ये आप रखते चले जाओ और सब कंडीशन मिलते चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ क्लर्क लेवल में पॉसिबल है, और क्लर्क में हम ऐसे ही बना दिए। ठीक है। डी आई मीन जी के राइट में डी ए, जी कहाँ है? जी के राइट में है डी ए एच के सी, डी ए एच के सी, एफ ई बी, एफ ई बी बिल्कुल सही है। चलो, इसके क्वेश्चन है करें। जब क्वेश्चन करो तो वो वीडियो लेंथी हो जाता है। चलिए, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एफ? इमीडिएट राइट में कौन है एफ के? ई। व्हाट इज दिस? इमीडिएट राइट में ई के, एफ के। हाँ, ई ही है। यहाँ सी क्यों लिखा है? ये भी गलत है। इधर ई करना है, कर देंगे। आ, फिर से वही है, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एफ? थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई बी जी। जी, ठीक है। के संबंध में ई की स्थिति, के संबंध में ई की स्थिति कहाँ है? ई राइट साइड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। ठीक है। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सी। यही सी लिख दिया होगा दरी। और क्या है? निम्नलिखित में किस संयोजन में पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच तीसरा व्यक्ति है? पहले और दूसरे के बीच में तीसरा मतलब जी और ई ऐसे आएंगे। एच के दोनों नेबर हैं बी और जी, सी के दो नेबर हैं ए और डी, ई के दो नेबर हैं सी और के, एफ के दो नेबर हैं के और ई। कौन सा? क्या है? कहाँ से लिखा था? ई और जी। बताओ एक, कौन सा ठीक है इसमें से? बी के दो नेबर हैं जी और ई। ई और हाँ, पहला ही ठीक है इसमें तो। देखो, बी के दो नेबर हैं, ई भी है और जी भी है। एच के दो नेबर हैं, एच के दो नेबर ए और के हैं, ये गलत है। सी के दो नेबर बताओ कौन है? के और एफ, ये भी गलत है। ई के दोनों नेबर कौन है? एफ और बी, ये भी गलत है। एफ के दोनों नेबर कौन है? सी और ई, ये भी गलत है। ठीक है, पहला ही सही हो गया है, जी ई बी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़ रहे हैं। टेलीग्राम जो ज्वाइन करते चलिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो भी पीडीएफ हैं वो मैं बल्क में बना के तैयार कर ले रही हूँ, और फिर उन्हें एक साथ अपलोड कर देंगे। और जब लाइव आएंगे तो भी हम टेलीग्राम पर ही आप लोगों को अपडेट देंगे। और क्या, जब एसबीआई क्लर्क पास आ जाएगा, एसबीआई पीओ पास आ जाएगा, जितनी भी वीडियो, जितनी भी पजल आई मीन जितनी भी पीडीएफ हमने अभी तक बनाई है, उन्हें हम एक ही वीडियो में खत्म कर दिया करेंगे। ठीक है। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं।